हर हर महादेव। मैं आपने देखा होगा मेरे गालों पे लिखा है राधे राधे। तो इसके पहले हम लोग बांके बिहारी के मंदिर में गए थे, तो वो क्लिप मैंने अभी इसमें नहीं शेयर किया है। उसके बाद हम लोग गए हैं वैष्णो देवी की गुफ़ा। मतलब वहाँ पे सारे ही बहुत सारे थे, शिव भगवान का था, वैष्णो देवी की गुफ़ा बनाई थी। तो ये जो है वो आर्टिफिशियल गुफ़ा बनाई है, और इसमें जो है सारे 9 देवियों के यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, और उनके नाम के सहित उनकी जो सविस्तर में वो दिया है, माहिती माहिती को क्या बोलते हैं हिंदी में, जानकारी दी है। तो जानकारी उसमें पूरी पूरी दी हुई है। तो देखिए कैसे किया है, सीढ़ियों से नीचे जाना है, फिर उसमें पूरा नीचे पानी पानी है, आपको बहुत सारा पानी पानी दिखाई दे रहा होगा। तो पानी से पैर धुलते हुए हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने की गणेश भगवान जी का दर्शन किया। बहुत सुंदर भगवान बनाए थे, सबकी मूर्तियाँ बड़ी बड़ी थी। तो अंधेरा काफ़ी था नीचे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो वैष्णो देवी में जब आप ऊपर जाते हो तो माता की गुफ़ा में कैसे झुक के जाना पड़ता है, तो उसी तरह से ये आर्टिफिशियल गुफ़ा बनाई थी। और देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है, मोबाइल की रोशनी में सब लोग आ जा रहे थे, और दिन का समय था इसलिए इतना अंधेरा भी नहीं हुआ था, तो हल्की फुल्की रोशनी अंदर थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है इसमें हम लोग दर्शन करने गए थे, और बराबर उसी टाइम में मैंने घाघरा पहना था, जो कि पानी में बहुत ही पानी में उसमें भीग रहा था। तो मैं बोला चलो ठीक है, अभी जैसे ही माता ने हमें बुलाया है वैसे हम जा रहे हैं। ये आगे जाएंगे तो थोड़ी और एक मूर्ति हमें दिखाई दी गणपति बप्पा की। तो और उनके पास में है रिद्धि सिद्धि, जो उनकी पत्नियाँ दोनों हैं वो है। तो यहाँ पे देखिए ये जानकारी है श्री गणेश जी भगवान की। तो 2 पत्नियों के नाम भी वहाँ पे लिखे हुए हैं, और उनका वाहन जो है मूषक है, सबको पता है। ये आगे जाके हमने देखी शेरा वाली माँ की मूर्ति है, बहुत सुंदर ये भी बनाई थी। मतलब इधर क्रिएट किया था, आर्टिफिशियल थे सारी चीज़ें, लेकिन बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत इसमें जान है सब चीज़ों में। तो ये शेरा वाली माँ है, इनकी भी जानकारी दी है यहाँ पे। आगे चल के गए तो हमें ये दूसरी माता की मूर्ति मिली। मुझे मूर्तियाँ देख के नहीं पता चल रहा था कौन सी देवी की मूर्ति है, पर वो मूर्ति देखने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं सारे जो वहाँ पे बोर्ड लगे थे उन पे मैं देखो फोकस कर रही हूँ। ये माता जो है वो शैलपुत्री है, जिनका वाहन आप देख सकते हैं जो है ये आगे है चंद्रघटा माँ, इनकी भी सवारी है शेरा माली माँ। फिर ये है कुष्मांडा माँ, जिनकी सवारी भी शेर है। आगे थोड़े हम लोग गए तो वहाँ पे हमें सीढ़ियाँ दिखी ऊपर जाने के लिए। तो ये कैसा है मालूम है कि आप आगे जाते हो, फिर आपको सीढ़ियाँ मिलती है, फिर दूसरे साइड से आप नीचे उतरते हो ना, तो 9 मूर्तियाँ हैं, तो एक जगह 4 या 5 मूर्ति रखी हुई है। फिर उसके आगे जाएंगे तो दूसरी और 4 से 5 मूर्तियाँ रखी हुई है। तो इस तरह से ये गोल राउंड अप करके हम जहाँ से अंदर जाते हैं ना, वहीं पे बाहर आते हैं। और ये चीज़ है, हम लोग गए थे, मेरे ख्याल से ये चीज़ कहाँ पे है, 4 धाम वृंदावन। तो ये 4 धाम वृंदावन में है सारी चीज़ें। उन्होंने वहाँ पे आर्टिफिशियल तौर पे बनाया है, बहुत अंदर बनाया है। तो कभी आप वृंदावन जाओ तो ये 4 धाम ज़रूर कर लेना। तो वहाँ पे ये जो माता की गुफ़ा है, फिर ये स्कंद माता आप देख रहे हो, फिर ये है आगे कात्यायनी माता। तो मैंने वो पूरा पूरा शॉर्ट्स नहीं बढ़ाया है, मैंने जितनी माताओं हैं उन्हीं के सब शॉर्ट्स लिए हुए हैं, और उन्हीं को में पिक्चराइज़ किया है। तो ये देखिए ये जो है इनका वाहन है, कालरात्रि माता है, और इनका शरीर जो वाहन है उनका शायद गधा है। और ये आगे है, ये गाय पे बैठी हुई माता है, इनका सुंदर वाहन है, और इनका नाम है महागौरी। महागौरी तो सबसे सुंदर रहती है, नो डाउट। और ये सारे जो मूर्तियाँ, ये जो अलग अलग रूप है माता का, वही मूर्तियाँ हैं, बस इनके नाम अलग अलग दिए हुए हैं, और इनका वाहन जो है अलग अलग है। ये जो अभी आपने देखी वो सिद्धदात्री है, और ये भगवान जो है वो शायद काल भैरव भगवान है, काला भैरव ही होंगे शायद, क्या है तो भैरव जी बोलते हैं, काल भैरव जी भी बोलते हैं। और इनका वाहन सबसे प्रिय जो मुझे है वो है कुत्ता। इनके वाहन को जो है वो डॉग है, बहुत सुंदर है, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा देख के ये। और आगे हम लोग फिर ऊपर मंदिर में आए,
और वहाँ पे अलग अलग तरह की फ़ोटोज़ लगी हुई थी सारे भगवानों की। मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है, कलाकृतियों से भरा हुआ मंदिर है। अगर आप कभी जाओगे तो ज़रूर देखना। और रंगे बिरंगे फूल है, रंगे बिरंगे फ्लावर्स के। अभी अपने शनिदेव की फ़ोटो देखी, अलग अलग कलरों से बना हुआ ये मंदिर है। मतलब हर फोटो में आप ऐसा लगोगे कि सच में भगवान वहाँ बैठे हुए हैं। 3D पेंटिंग बोलते हैं इसको, ये 3D पेंटिंग की हुई है। और क्या ही बताऊँ, जब आप जाओगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ। बहुत सुंदर भगवान है। और उनके जो गहने कपड़े, इनको भी बारीकी से नक्काशी से किया हुआ काम है। अब ये देखिए, ये भी शिव भगवान की ये जो मूर्ति है, ये बहुत बड़ी मूर्ति, मेरे ख्याल से कम से कम 50 फुट के ऊपर ही होगी। तो ये जो है रोटेट होते रहते हैं, गोल गोल घूमते हैं। नीचे उनके जो मशीन लगी हुई है उससे वो रोटेट होते हैं, गोलाकार में घूमते रहते हैं। तो आप एक ही जगह पे खड़े होकर भी उनकी तस्वीर ले सकते हो। और ये देखिए, ये सारी गुफा है। मैं छू के देख रही हूँ इसलिए क्योंकि ये जो है वो ओरिजिनल पत्थर नहीं है, इनको क्रिएट किया हुआ है पत्थरों को। तो बहुत ही सुंदर था। और धूप बहुत थी उस वक्त में, इसलिए थोड़ी छाँव के लिए भी हम लोग उधर खड़े हो गए। और उसके बाद हम लोग जहाँ वृंदावन में रुके थे वो उस जगह पे आए। वैसे देखा जाए तो वृंदावन में भी जगह फटाफट मिलती नहीं है, तो हमें ये जगह मिल गई जान पहचान से। और मैंने थोड़ा सा घाघरा पहना है, इसलिए मैं मटक मटक के चल रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, ये दूसरा पार्ट है। हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं मंदिर से। वैष्णो देवी की मंदिर जो गुफा बनी थी वहाँ से हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा स्लिपरी था। अगर आपने पैर जम के नहीं रखा उसमें तो आप स्लिप भी हो सकते हो, तो इसलिए थोड़ा पैर जमा के रखिएगा। उसके बाद में हम लोग एक जगह बैठे, बहुत प्यास लगी थी। वहाँ पे पानी तो बहुत था लेकिन पीने लायक कोई पानी नहीं था। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से। तो मैं हस्बैंड को बोली कि चलो चलते हैं फटाफट करके। तो फिर हम लोग वहाँ से फिर और एक दूसरे मंदिर में गए, वहाँ पे थोड़ा दर्शन किए। जैसे माँ शेरावाली की इधर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं वो देखी। मतलब है तो बहुत बड़ी ये जगह, लेकिन अगर आपको एक कोने से दूसरे कोने में जाना है ना, तो ऐसा छोटे मोटे वाहन से आपको जाना पड़ता है, क्योंकि गेट जो है बहुत बड़े बड़े अलग अलग जगह बने हुए हैं। आप अंदर से भी चल के जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग बाहर निकल के फिर दूसरे गेट से, जैसे गेट नंबर लिखे होते हैं ना, उस नंबर से हम लोग अंदर जा रहे थे। तो ये देखिए, ये शेरावाली माँ की मूर्ति है। और मैं थोड़ा सा बैठ गई हूँ ताकि मैं थक गई थी। और हस्बैंड जो है वो मोबाइल से लेके शूट कर रहे थे हर जगह पे। तो ये बैठी हुई मूर्ति तभी आपने देखी, रोटेट मूर्ति। और ये जो मूर्ति शिव भगवान की थी वो बैठी हुई थी। उसके बाद हम लोग एक राजस्थानी होटल में आए, वहाँ पे थाली मिलती थी। हमें पता नहीं था यहाँ पे थाली मिलती है, हम तो एवं ही घुस गए। पर ये थाली ही आपको ला के देंगे वेटर लोग, उसी में से आपको खाना है। आपकी कोई चॉइस नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, बस आप यही खाना खाइए। कितने की तो थाली है पता नहीं, पर बहुत देख के पेट भर गया।